दुआएं लेते हुए, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अब मुझे स्पेलिंग करना बहुत जरूरी है। बिंतुन माने होता है क्या? बिंतुन अरबी है, समझ गए? बिंतुन के माने होता है बेटी। बिंतुन माने मुंह खोल के बोलिए, बिंतुन माने बेटी। अब समझ में आ गया ना? ऐ बिनते नबी, नबी की बेटी, समझ में आ गया? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। वाह! ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। ये मुझको शेर है, नात का है, मैंने सुना दिया है। अब मैं अपने मौजू के तहत शेर सुना रहा हूँ। शायर अलग होता है, मद्दाहे नबी अलग होता है। ठीक? शायर वो है जो ताजमहल की रानाइयों को देखे तो मिसरा है, सुबह बनारस को देखे तो जहन में बुलंदी आ जाए, शाम अवध को देखे तो गजल हो जाए, किसे हुस्न के मलका को देखे तो कलम हरकत में आ जाए। लेकिन मद्दाही रसूल वो होता है जिसे नबी की याद आ जाए तो मिसरा आ जाए। मैं शायर का शेर नहीं सुनाने वाला हूं, मद्दाही रसूल का। आला हजरत सरकार को शायर कहना मना है, वो मद्दाही रसूल है। सिर्फ नबी की उन्होंने तारीफ किया, जुल्फे अंबरी की तारीफ, नाके मुबारक की तारीफ, काने मुबारक की तारीफ, लबाए मुबारक की तारीफ, रुखसारे अनवर की तारीफ, नबी की एक एक अज़्म की तारीफ उन्होंने अलग अलग किया। कमाल तो यह है कि नाखून पाक की तारीफ, एड़ी मुबारक की तारीफ, मद्दाही रसूल है सरकार आला हज़रत। लेकिन कौम के जब हालत ज़ार पे आला हज़रत सरकार की नजर पड़ती है तो फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। सुभान डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कह दिया टमाटर नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, गोभी नहीं खाओगे, भिंडी नहीं खाओगे। बोला डॉक्टर साहब नहीं खाऊंगा। घर आ गया, डॉक्टर ने जैसे बतलाया वैसे दवा इस्तेमाल करता रहा, परहेजगार बन गया। परहेजगार, दिल चाहता है भिंडी खा लो, याद आता डॉक्टर ने मना किया। दिल चाहता है आलू खा लो, डॉक्टर ने मना किया। दिल ने चाहा कि टमाटर खा लो, डॉक्टर की बात याद आ गई कि उसने रोक दिया है, अगर मैं खा लूंगा मर्ज बढ़ेगा, खा लूंगा तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, मैं खा लूंगा बीपी हाई हो जाएगी, वगैरह वगैरह। आदमी परहेज कर जाता है, अमीर हो या गरीब, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर। उसने कहा ये मत खाना, आप रुक गए। तबीब ने कहा ये मत खाना, आप रुक गए। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में इतना बड़ा तबीब पैदा ही नहीं हुआ जितना बड़ा तबीब अल्लाह का हबीब है। मेरे नबी से बड़ा कोई हकीम, मेरे नबी से बड़ा कोई तबीब, मेरे नबी से बड़ा कोई अक्लमंद, मेरे नबी से बड़ा रहम और करम और मोहब्बत करने
बनने वाला पैदा ही नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है टमाटर खाओ मत खाओ, आप रुक जाते हैं। डॉक्टर कहता है आलू मत खाओ, आप रुक जाते हैं। डॉक्टर जिन चीजों से रोक देता है आप रुक जाते हैं। और हम कैसे नबी के मोहब्बत करने वाले हैं, नबी ने जिन चीजों से रोका था हम परहेजगार न बन सके, हम उससे रुक न सके, हम उससे बाज न आ सके। यही वजह है मेरे दोस्तों, अगर शुगर का मरीज आलू खाएगा मिठाई खाएगा तो कब्र तक पहुंच जाएगा। और नबी के फरमान को उनका कलमा पढ़ने वाला अगर बालाए ताक रख देगा बर्बाद हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और इसी का नतीजा है कि आज भारत में नफ्सी नफ्सी का आलम है। न हमारे बहन की आबरू महफूज है, न हमारे मस्जिद का मीनार महफूज है, न हमारे मस्जिद का गुंबद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है, न हमारा कब्रिस्तान महफूज है, न हमारी जान महफूज है, न हमारा माल महफूज है। अरे इससे बड़ा और क्या हमारे ऊपर अजाब होगा, इससे बड़ी क्या क़यामत होगी। जिस जमीन पे जिस मुल्क पे मेरा बाप पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ, मेरा परदादा पैदा हुआ, जिस पे हम पैदा हुए, आज हमारे लिए खैर बन गया, आज वहां के लिए हम अजनबी बन गए। ये क्या है, ये क्यों है? इसलिए मेरे दोस्तों ये सारी तबाही और बर्बादी का की वजह फकत एक है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, लोगों ने शेर सुन करके और बालाए ताक रख दिया, तवज्जो नहीं दिया। डॉक्टर इकबाल ने कह दिया था, अरे तुम परेशान क्यों होते हो? ये जो परेशानी के असबाब है वजह एक है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। हज़रात हम लोग नबी के मानने वाले, अल्लाह अल्लाह कैसे मानने वाले हैं? दाढ़ी हम कटाते हैं, जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो छोटी छोटी रखते हैं, जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो निचले वाले होंठ के नीचे जो जगह है बाल है उसको भी इधर भी कटाते हैं, इधर भी कटाते हैं, और बीच में छोड़ देते हैं। कभी आपने पूछा नहीं सुन्नते मुस्तफा क्या है? नबी ये पाक के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी ये पाक ने फरमाया कपड़ा ऐसा पहनो। मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को पैदा किया है, और हर नबी की शान आला है, हर नबी का मकाम बुलंदो बाला है, हर नबी का हस्ब और नसब आला है, हर नबी की अक्ल और हर नबी का इल्म लाजवाब है, हर नबी की शान लाजवाब है। लेकिन तमाम नबियों में जो सबसे मुमताज नबी की सूरत में नजर आता है वो कोई और नहीं है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। मेरे नबी की शान ये है, अल्लाह अल्लाह अगर किताब मूसा को मिली है, किताब दाऊद को मिली है, किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली है, तो मेरे नबी को भी मिली है। लेकिन तमाम किताबों में जैसे नबियों में आला हमारा नबी है, उसी तरह किताबों में मुमताज कुरान मुकद्दस है। हज़रात नबी को जिस एंगल से देखेंगे और चेहरे की बात करते हैं, जलवा की बात करते हैं, उनके तालीमात की बात करते हैं, उनके फरमुदात की बात करते हैं, उनके कैरेक्टर की बात करते हैं, उनके सीरत की बात करते हैं, उनके व्यवहार की बात करते हैं, उनके सलूक की बात करते हैं। आइए, नबी से सच्चा कोई नहीं, नबी से अच्छा कोई नहीं, नबी से अच्छा पैगाम किसी का नहीं, नबी से अच्छा किरदार किसी का नहीं, नबी से अच्छा अखलाक किसी का नहीं। आइए मैं गौर से सुनिए और मैं आपको कह दूं, जरा चुपचाप सुनते रहिएगा, जब वक्त आएगा तो जज्बात का इजहार कर लीजिएगा।